बुचर जेन को मारने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी सारी बॉडीज में से अपने अपने पैसों के जो थैले है वो निकाल लेता है और साथ ही में जो बुचर जेन लेटर लिखा था वो भी उठा लेता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि ये तो सीक्रेट लेटर है जो कि मार्शल आर्ट फैक्शन के पास जाने वाला था। जो शाओ क्यून ने मुझे जो कुछ भी बताया था वो बिल्कुल सही था। ये जो बुचर है वो सच में क्यू फैमिली के खात्मे के अंदर इन्वॉल्व था और जब इसने पहली बार मुझे मारा था तब मुझे सी की रेटिंग मिली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जितना स्ट्रॉन्गर विलन, जितना पावरफुल विलन मुझे मारेगा उतना ही मेरा जो रेटिंग है वो बढ़ती जाएगी। लगता है कि मुझे इसे टेस्ट करना होगा, लेकिन मैं दूसरे लेटर को समझ नहीं पा रहा हूँ। इसे मैं मिस नो को दे दूंगा, वो देख लेंगी कि आगे क्या करना है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो वहां से चला जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक घर के पास आते हुए कहता है कि मिस नो मैं वापस आ चुका हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही उस घर का दरवाजा खोलती है एक सुंदर सी कन्या बाहर निकल के आती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर तुम कहाँ थे। लेकिन तभी जो मिस नो होती है उसे कुछ एहसास हो जाता है, इसलिए वो काफी तेजी के साथ पीछे हटते हुए कहती है कि रुको, तुम्हारी जो आवाज है वो काफी ज्यादा बदल चुकी है क्यों मो। मिस नो की ये बात सुनने के बाद जो मुंह है वो अपने मन में कहता है कि जैसा कि एक अंधी लड़की से एक्सपेक्ट किया गया था, उसके जो सेंसेस है वो काफी ज्यादा शार्प है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे जो ऑरा और जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुके हैं, जिसके वजह से मैं और भी ज्यादा मर्दाना लग रहा हूँ। इतना कहने के बाद जम्मू है उस सिस्टर स्नो को अंदर खींचते हुए उससे कहता है कि सिस्टर स्नो, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे बदलाव आते जाते हैं। ये सुनने के बाद जो स्नो है वो मुंह से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर सकती हूँ, आखिर तुम मुझे कैसे ये प्रूव कर सकते हो कि तुम मुंह हो। ये सुनने के बाद जो मुंह होता है वो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए स्नो से कहता है कि क्या निंग तुम्हारा सरनेम है। हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर मुंह नाम अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं आपसे हमारे मेन कैरेक्टर को जियांग कह के पुकारूंगा। जियांग की ये बात सुनने के बाद हमारे स्नो को पिछले कुछ महीनों की ये बातें याद आने लगती है, जहाँ पर हमारा जियांग बार बार हमारे स्नो से ये कह रहा होता है कि क्या सच में तुम्हारा सरनेम निंग है। वो सारे बातें याद आ जाने के बाद जो स्नो है वो सीधा हमारे जियांग से चिपक जाती है, उसे सूंघने लगती है। स्नो को इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा जियांग काफी ज्यादा शर्माने लगता है और अपने मन में कहता है कि सच में मैं काफी ज्यादा लकी गाय हूँ। फिर जो स्नो है वो हमारे जियांग को एक जगह पर बैठा देते और उसे कहते हैं कि तुम तो सच में जियांग की तरह स्मेल कर रही हो। ये सुनने के बाद जियांग एक गहरी सी सांस छोड़ता है। फिर सिस्टर स्नो जियांग से कहते हैं कि मेरे क्यों फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद मेरी जो आंखें वो काफी तेजी के साथ हिलने लगी। इसका ये मतलब है कि मैं जल्दी डिवाइन साइड को एक्टिवेट करने वाली हूँ, इसीलिए तुम मुझसे कोई भी चीज छुपाने की हिम्मत भी मत करना। फिर हमारा जियांग उसी लेटर को बाहर निकालते हुए स्नो से कहता है कि हाँ हाँ, तुम क्यों फैमिली के आखिरी बची हुई पर्सन हो, तुम्हें उस लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट ने जिंदा छोड़ दिया क्योंकि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड थी। लेकिन सिस्टर तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इमोर्टलिटी पंच के आगे के चैप्टर कब मुझे सिखाओगी। ये सुनने के बाद स्नो जियांग से कहती कि इतनी भी ज्यादा उम्मीदें मत रखो, आगे की जो स्किल है उसे सीखने के लिए तुम्हारा जो ऑरा और तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। इतने ज्यादा ऑरा और स्ट्रेंथ को पाने के लिए तुम्हें कम से कम सालों तक इंतजार करना होगा। स्नो की ये बात सुनने के बाद हमारा जियांग उसे डोले शोले दिखाते उसे कहता है कि क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम अगर मुझे इमोर्टलिटी पंच सिखाओगी तो मैं तुम्हारे क्यों फैमिली का बदला लेने में तुम्हारी मदद न करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सुनने के बाद स्नो जियांग से कहती है कि मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सुनने के बाद जियांग उसके हाथों में अपना हाथ थमा देता है। तभी जो स्नो होती है वो जियांग के हाथों को अपने बड़े बड़े अरमानों के पास लेकर जाते हुए उससे कहती है कि मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे अंदर क्या है। इतना कहने के बाद जब स्नो हमारे जियांग के डोलों को चेक करती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि वो ज्यादा ही हार्ड है। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों को जल्दी से पीछे हटाते हुए हमारे जियांग से कहती है कि आखिर तुमने मुझसे किस चीज को चेक करवाया। स्नो को इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा जियांग कुछ समझ नहीं पाता और हमारे स्नो से कहता है कि मैंने तो सिर्फ आपको मेरा डोले दिखाई है, आखिर तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। ये सुनने के बाद जो स्नो है वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हुए कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ कुछ ही महीनों से जानते हैं, लेकिन इन कुछ महीनों में तुम कुछ ज्यादा ही ग्रो हो चुके हो। क्या तुम मार्शल आर्ट के प्रोडिजी हो। इतना कहने के बाद स्नो फिर से हमारे जियांग को चेक करते हुए कहती है कि कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है। जो स्ट्रेंथ होती है एक फंडामेंटल स्किल होती है जिसको कि कोई शॉर्टकट से नहीं सीख सकता। ये सुनने के साथ ही जियांग स्नो से कहता है कि जो कि आपको लगता है कि मैंने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, क्यों ना तुम अभी मुझे ये सिखा दो। इतना कहने के बाद जो जियांग है वो अपने मन में कहता है कि जो इमोर्टल पंच है वो यांग फैमिली की स्पेशल स्किल है।
है। अगर मैंने स्किल को मास्टर किया तो मैं कितना भी ज्यादा बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन मेरी जो ताकत है उतनी रहेगी, वो कभी भी कम नहीं होगी। और जो डिवाइन बनने का मेरा रास्ता है, मैं जल्दी उसे पा लूंगा। और इमोर्टल पंच मेरे डिवाइन बनने के रास्ते का सबसे पहला कदम होगा। फिर जो स्नो है वो हमारे जियांग से कहती है कि तुमने इस समय काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। हालांकि बुचरजन ने इस पंच को मास्टर नहीं किया, लेकिन उसके पास 100 ऑफ किलोस की पावर है। और फ्यूचर में जब तुम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करोगे और बुचरजन को मार डालोगे, तब मैं आगे की जो पंच है वो तुम्हें सिखा दूंगी। ये सुनने के बाद जो जेन है वो अपने मुंह से लार टपकाते हुए स्नो से कहती है कि तुम्हें इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बुचरजन को कब का ही मार डाला है। ये सुनने के बाद जो स्नो है काफी ज्यादा हैरान हो जाते है। तभी जो जियांग है वो स्नो से कहता है कि मैंने बुचरजन को सिर्फ मारा ही नहीं है, मुझे उसके पास एक सीक्रेट लेटर मिला है, लेकिन मैं सीक्रेट लेटर को समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो स्नो है वो हमारे जियांग से कहती है कि उन लोगों ने जरूर टेडापोल स्क्रिप्ट लेटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस लेटर को लिखा होगा। उन लोगों ने एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज को तैयार किया है जो कि मार्शल आर्ट फैक्शन के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। ये लेटर तुम्हारे हाथों में लगा है, इसका ये मतलब है कि तुमने कंफर्म उसे मार डाला है। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि इसने सच में उस बुचर को मार डाला। फिर स्नो जियांग से कहती है कि जो कि तुमने बुचरजन को मार डाला है, तो मैं अपने वादे को जरूर निभाऊंगी। चलो मेरे सामने बैठ जाओ, मैं तुम्हें इमोर्टलिटी पंच के आगे के स्क्रिप्ट को सिखाऊंगी। ये सुनने के बाद हमारा जियांग उसके लिए मान जाता है। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जियांग अभी भी कल्टीवेट कर रहा होता है और उसने इमोर्टलिटी पंच के एडवांस वर्जन को 40% मास्टर भी कर लिया होता है। 40% मास्टरी को देखने के बाद हमारा जियांग अपने मन में कहता है कि इसमें इसे और भी ज्यादा मास्टरी करने के कोई भी चांसेस नहीं लग रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स को ढूंढते हुए उन्हें मारना होगा, ताकि मुझे पॉइंट्स मिले और मैं अपने मास्टरी को और भी ज्यादा बढ़ाऊं। फिर जो मिस स्नो है वो अपने पास एक किताब को बाहर निकालते हुए हमारे जियांग से कहती है कि ये टेडोपोल लैंग्वेज यानी कि उस लेटर में लिखे हुए लैंग्वेज को डिकोड करने की एक डिक्शनरी होती है। वो डिक्शनरी हमारे जियांग को देते हुए उससे कहती है कि जरा इस डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हुए मुझे बताओ कि आखिर लेटर में क्या लिखा है। ये सुनने के बाद जियांग जल्दी से उसके पास से उस किताब को लेते हुए अपने मन में कहता है कि वो देख नहीं सकती, लेकिन उसके पास हर परेशानी का हल होता है। क्या सच में वो देख नहीं सकती? क्या वो नाटक कर रही है? फिर हमारा जियांग उस लेटर को डिकोड करने लगता है और कहने लगता है कि जो क्रिम्सन एम्परर था वो जल्दी कैपिटल को छोड़ने वाला है, और जो मार्शल आर्ट फैक्शन है वो अपने सारे के सारे मेंबर्स को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए असैसिन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनने के बाद स्नो काफी ज्यादा हैरान होते हुए हमारे जियांग से कहती है कि कैफे एक्शन में एम्परर को मारने की कोशिश करने वाला है। आखिर वो कहाँ पर मारने वाले और कैसे मारने वाले, क्या और भी इसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई है? ये सुनने के बाद जो जियांग है वो स्नो से कहती है कि इस डिक्शनरी में पूरी तरह से इस लेटर में लिखे हुए लैंग्वेज की डिकोडिंग नहीं है, इसीलिए मैं इसके अंदर से कुछ ही पार्ट को पढ़ सकता हूँ, और एग्जैक्ट टाइम और प्लेस के बारे में इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यानी कि मैं इसके अंदर एग्जैक्ट टाइमिंग और एग्जैक्ट प्लेस के बारे में नहीं समझ पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो स्नो है वो अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि आखिर मार्शल आर्ट फैक्शन की इस तरह की हिम्मत कैसी हुई, लेकिन जैसी कि उनकी हरकतें वो जरूर ऐसा कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जियांग स्नो से कहता है कि क्या सच में मार्शल आर्ट फैक्शन इतना ज्यादा पावरफुल है? ये सुनने के बाद स्नो जियांग से कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा है कि जो मार्शल आर्ट फैक्शन है उसके अंदर लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट है जिन्होंने कि क्यो फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर उन्होंने क्यों फैमिली को क्यों डिस्ट्रॉय किया। लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट जिसे कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम मार्शल आर्ट का मास्टर भी कहा जाता है, उसने अकेले मार्शल आर्ट फैक्शन को बनाया और सिंगल हैंडेडली कई सारे फैक्शंस और गैंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और उन्होंने जितने भी फैमिली और सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनके पास से उनकी जो काफी ज्यादा पावरफुल सीक्रेट आर्ट थी उन्हें उनसे छीन लिया, और काफी सारे उनके मेंबर्स को उसे पढ़ने के लिए और उन्हें इसे सीखने के लिए दे दिया। और हमारे क्यो फैमिली का जो इमोर्टलिटी पंच था उसे डिवाइन ने हमारे फर्स्ट जनरेशन को दिया था, और उसी इमोर्टलिटी पंच के वजह से हमारे क्यो फैमिली का इस तरह से हश्र हुआ। मैंने तुम्हें इमोर्टलिटी पंच सिखाया है इसलिए नहीं कि तुम लेजेंडरी मार्शल आर्ट मास्टर को हरा दो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तुम्हारी मार्शल आर्ट इमेच्योर हो जाएगी तो तुम उसे काट सकोगे, तब मैं उस आर्टिस्ट को अपने हाथों से मार सकूंगी। जियांग हमारे स्नो से कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना मैं उस मार्शल आर्ट फैक्शन को ज्वाइन कर लूं। ये सुनने के बाद स्नो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, हमारे जियांग के ऊपर चिल्लाने लगते और उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम उस मार्शल आर्ट फैक्शन में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो। ये सुनने के बाद जियांग खड़ा होते
हुए स्नो से कहता है कि मैं फैक्शन में ज्वाइन होकर जो क्रिम्सन एम्परर है उसे मार डालूंगा, ताकि जो फैक्शन और जो इंपीरियल कोर्ट है वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। अगर मैं फैक्शन में ज्वाइन नहीं हो पाता तो मैं फैक्शन के लोगों को मारता रहूंगा और जो असैसिनेशन का प्लान है उसे पूरी तरह से डिस्कवर कर लूंगा। और उस समय मैं असैसिन का नाटक करते हुए क्रिम्सन एम्परर के पास जाऊंगा, जिसके वजह से जो इंपीरियल कोर्ट है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो एक दूसरे के साथ ये लड़ाई करना शुरू कर देंगे। और उसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम अपना बदला ले सकती हो। ये सुनने के बाद स्नो हमारे जैंग से कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, इस तरह के प्लान के साथ तुम सच में मारे जाओगे। ये सुनने के बाद जैंग अपने मन में कहता है कि अगर मुझे एम्परर का मारने का चांस मिल जाएगा तो मैं मर भी जाऊंगा तो उससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं इस नाम से जाना चाहूंगा कि मैंने एम्परर को मार डाला है, जिसके वजह से लोगों के अंदर मेरा काफी ज्यादा नाम हो जाएगा और मेरी जो डेथ रेटिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है फैक्शन का, उसके पास कई सारे सीक्रेट आर्ट के बुक्स होंगे जिसे कि मैं पा सकता हूँ। फैक्शन के सारे मेंबर्स उन बुक्स को पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि उनके पास इमॉर्टैलिटी पंच की भी पूरी कॉपी होगी। क्या ये मेरे सपनों की दुनिया नहीं है जहाँ पर मैं कई सारे लेवल अप कर सकता हूँ। इतना सोचने के बाद जियांग हंसते हुए स्नो से कहता है कि जो कि आपने कहा था कि जो मार्शल आर्टिस्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से हमारा रिवेंज लेना काफी ज्यादा मुश्किल है, हम सिर्फ उसे कुछ परेशानी ही दे सकते हैं, इसीलिए मेरा जो प्लान है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। ये सुनने के बाद जो मिस नो होती है वो हमारे जियांग से कहती है कि लेकिन तुम मारे जाओगे। ये सुनने के बाद जियांग 4 सिग्मा बनते हुए स्नो से कहता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है। और साथ ही में वो अपने मन ही मन में काफी ज्यादा हंस रहा होता है, क्योंकि वो मरने के बाद फिर से रिवाइव हो सकता है। जियांग की सारी बातें सुनने के बाद जो स्नो है वो अपने मन में कहती है कि इसके अंदर से किसी भी तरह की धोखे की सेंट नहीं आ रही, बल्कि इसके अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और काफी ज्यादा सीरियस की सेंट आ रही है। आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है? इमॉर्टैलिटी पंच उसके मौत के आगे कुछ भी नहीं है, आखिर मैं उसे और क्या दे सकती हूँ। इतना सोचने के बाद जो स्नो है काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि क्या उसे मेरी बॉडी चाहिए, और साथ ही में वो अपने मन में वो सारे ख्याल ही पुलाव पकाने भी लगती है। स्नो को इस तरह की अजीब हरकतें करता हुआ देखकर हमारा जियान कुछ समझ नहीं पा रहा होता, इसलिए वो पूरा सदमे में जाते हुए स्नो से कहता है कि आखिर तुम फिर से किस बारे में सोच रहे हो। जियांग की बात सुनने के बाद जो स्नो है वो जियांग से कहती है कि आप जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हो उसको सिर्फ मैं ग्रेटिट्यूड देकर ही शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि जियांग जैसा वॉरियर आखिर इस तरह की चीज कैसे सोच सकता है। फिर जियांग स्टाइल मारते हुए स्नो से कहता है कि एक्चुअली एक ऐसी चीज है जो कि तुम ही कर सकती हो। ये सुनने के बाद स्नो सीरियस होते हुए हमारे जियांग से कहती है कि आखिर वो कौन सी चीज है। ये सुनने के बाद जो जियांग है स्नो से कहता है कि वो सीक्रेट है। ये सुनने के बाद जो स्नो है कुछ समझ नहीं पाती और पूरा सदमे में चली जाती है। फिर वो गहरी सी सांस छोड़ते हुए जियांग से कहती है कि तो फिर ठीक है। फिर जो जियांग है स्नो से कहता है कि इसके अलावा तुम मार्शल आर्ट फैक्शन के किसी और पर्सन को जानते हो। ये सुनने के बाद स्नो उसे कहती है कि हाँ जानती हूँ, जो यान सिटी के सिटी लॉर्ड है गाओ यान।